Good morning, students. Today we are going to start the second chapter, that is always be helpful. Value service. When we all help one another, everybody gains. जब हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो हम लोगों को उन सभी जो काम करते हैं हर किसी को क्या होता है, फायदा पहुंचता है. So let's start with the chapter. Children, in the last chapter you studied that you cannot do all the things on your own. यानी पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि क्या नहीं कर सकते हम लोग, सारे काम को हम लोग खुद से नहीं कर सकते हैं. दिस मीन्स दैट देर आर मेनी थिंग्स विच यू कैनॉट डू ऑन योर ओन. इसका मतलब है कि ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि हम लोग खुद से नहीं कर सकते हैं. यू नीड हेल्प टू डू दोज थिंग्स. यू नीड द हेल्प ऑफ अदर्स. वी ऑल नीड हेल्प एट सम टाइम और द अदर. इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी को किसी भी काम को करने के लिए एक दूसरे का हेल्प की जरूरत पड़ेगी. साथ ही साथ कभी न कभी ऐसा होता है कि एक दूसरे की हेल्प की जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट इट इज आस्किंग, मोस्ट ऑफ द टाइम आवर फैमिली मेंबर्स हेल्प अस, समटाइम्स आवर फ्रेंड्स हेल्प अस, and sometimes even people we do not know may help us. But children, can you tell why we help others? What does being helpful mean? यानी बहुत सारे टाइम तो ऐसा होता है कि हमारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो भी हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो जिन पर्सन्स को यानी जिन्हें हम नहीं जानते वो भी क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं. अब हम लोग एक दूसरे की हेल्प क्यों करते हैं, हेल्पफुल का मतलब क्या होता है, लेट अस सी. बीइंग हेल्पफुल मीन्स डूइंग समथिंग फॉर अदर्स इन एनी स्मॉल वे वी कैन. हेल्पफुल का मतलब होता है कोई भी छोटे तरीके से किसी की भी हेल्प करना, यानी मीन्स डूइंग समथिंग फॉर अदर्स. कुछ भी करना किसी के लिए, वो भी एक छोटे से किसी भी वे में, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा. वी हेल्प अदर्स बिकॉज इट मेक्स अस हैप्पी. हम लोग दूसरों की हेल्प क्यों करते हैं, क्योंकि हमें वो खुशी मिलती है दूसरों की हेल्प करके. अदर्स लाइक अस व्हेन वी हैव ए हेल्पफुल नेचर. अगर हम लोग का हेल्पफुल नेचर होता है तो दूसरे पर्सन जो होते हैं, दूसरे लोग जो होते हैं वो हमें पसंद करते हैं. God too loves us. Besides, when we help others, there is the chance that they will help us when we need it. अब हम लोग एक दूसरे की हेल्प क्यों करते हैं, ताकि जब कभी हमें किसी की हेल्प की जरूरत हो तब उस टाइम पे वो लोग हमारी हेल्प कर सकें. इसलिए हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं. सो चिल्ड्रन, बी हेल्पफुल. हेल्प एनीवन हु नीड्स इट. इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि एक दूसरे की हेल्प करें. जिसे भी हेल्प की जरूरत है उनकी क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए. बिगिन फ्रॉम योर होम. हेल्प योर पेरेंट्स इन स्मॉल वेज. हेल्प योर मदर इन द किचन बाय हैंडिंग हर द थिंग्स शी नीड्स लाइक स्पून्स, यूटेंसिल्स एंड ग्लासेस. हेल्प योर फादर बाय फेचिंग हिज शूज, टाई, पेन और हैंकरचीफ. यानी आपको ये जो हेल्पिंग नेचर है ये आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, अपने घर से ही. आपको हेल्प करना चाहिए अपने पेरेंट्स का किसी भी स्मॉल वे में. आपको हेल्प करना चाहिए अपनी मदर का किचन में, जब उनको क्या दे करके, अगर उन्हें चाहिए स्पून चाहिए या फिर कोई यूटेंसिल्स चाहिए या फिर ग्लासेस चाहिए, आप उन्हें फेच करके उन्हें दे करके हेल्प उनकी कर सकते हो. साथ ही साथ अपने फादर को क्या कर सकते हो, शूज दे सकते हो, टाई, पेन, हैंकरचीफ. इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने फादर की हेल्प कर सकते हो. ब्रिंग द न्यूज़पेपर टू योर ग्रैंडफादर एंड दस हेल्प हिम. चैट विथ योर ग्रैंडमदर सो दैट शी डज नॉट फील लोनली. हेल्प योर यंगर सिस्टर और ब्रदर इन डूइंग हर और हिज होमवर्क. आप अपने ग्रैंडफादर को न्यूज़पेपर दे सकते हो और उनकी हेल्प कर सकते हो. साथ ही साथ अपने ग्रैंडमदर के साथ में बातें कर सकते हो बैठ करके, ताकि उन्हें अकेलापन ना लगे. साथ ही साथ अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनके होमवर्क में आप क्या कर सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो. While in school, share your things with your classmates when they need them. If you have extra pencils, lend them to your classmates when they need them. Similarly, lend your crayons or eraser to them.
share your tiffin with them, help them with the classwork if they have been sick and absent. जब आप स्कूल में होते हो तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पेंसिल्स है तो वो क्या करना चाहिए, आपको देना चाहिए अपने क्लासमेट्स को जब उन्हें रिक्वायरमेंट हो, यानी जब उन्हें जरूरत हो. साथ ही साथ अगर आपके पास क्रेयॉन्स है, इरेजर है और आपके फ्रेंड को चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, उन्हें लेंड कर सकते हो, दे सकते हो. आप क्या कर सकते हो, अपना शेयर कर सकते हो टिफिन अपने फ्रेंड्स के साथ में. साथ ही साथ अगर आपके क्लासमेट्स कोई भी एब्सेंट हैं या फिर बीमार हैं तो आप क्या कर सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो उनके क्लास वर्क करने में. विजिट अ पर्सन हु इज सिक अलोंग विथ योर पेरेंट्स. द पेरेंट मे बी एनीवन, योर रिलेटिव. The person may be anyone, your relative, friend, classmate or a neighbor. कभी भी क्या करना चाहिए, अगर कोई पर्सन सिक है तो आपको क्या करना चाहिए, उन्हें विजिट करना चाहिए, यानी देखने जाना चाहिए. चाहे वो पर्सन आपके रिलेटिव हो या फिर फ्रेंड हो या फिर क्लासमेट या फिर कोई नेबर हो. Your visits will make him feel better. He will know that you care for him. Even just a smile will do wonders. All of us like a smiling face, don't we? यानी जब भी आप किसी एक सिक पर्सन यानी बीमार इंसान से आप मिलने जाते हो तो उन्हें खुशी होती है, अंदर से क्या होता है, खुशी मिलती है. साथ ही साथ उन्हें यह एहसास होता है कि आप उनकी केयर करते हो और एक छोटा सा स्माइल ही सब उनके फेस पे लेके आता है. तो यानी हर कोई स्माइलिंग फेस को चाहता है, लाइक करता है एक स्माइलिंग फेस को, isn't it? Okay. Children, sometimes people may need help but may not ask for it. कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले को हेल्प की जरूरत होती है लेकिन वो हेल्प मांगता नहीं है. So it is important for us to first understand their need and then help them accordingly. यानी आपको मैंने जैसे बताया कि किसी को अगर जरूरत होती है हेल्प की लेकिन वो मांगता नहीं है हेल्प, तो हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि हम लोग को समझना पड़ेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट या फिर नीड क्या है और उसी हिसाब से हमें क्या करनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, यू सी अ पुअर गर्ल फ्रॉम योर नेबरहुड वेयरिंग टॉर्न क्लोथ्स. अब टॉर्न का मतलब क्या होता है, यानी फटे कपड़े पहने रखा है. द गर्ल डज नॉट आस्क यू फॉर क्लॉथ्स, but after seeing her, you understand her need and offer her your old clothes, thus helping her. जैसे कि एग्जाम्पल पे बताया गया, एक पुअर गर्ल को आप अपने नेबरहुड में देखते हैं, वो भी एक फटे हुए कपड़े के साथ में. वो गर्ल जो है आपसे क्लॉथ्स मांगती नहीं है, कोई हेल्प नहीं लेती है, लेकिन आप उसे देख के समझ जाते हो कि उसे क्या चाहिए, वो क्लॉथ्स चाहिए और इस तरीके से आप अपने क्लॉथ्स को, ओल्ड क्लॉथ्स को लेंड करके आप क्या करते हो, उसकी हेल्प करते हो. हेल्पिंग अदर्स मेक्स एवरीवन हैप्पी. द पीपल हु इज हेल्पिंग एंड द पर्सन हु इज बीइंग हेल्प्ड. दूसरों की हेल्प करके खुशी मिलती है, हेल्प करने वाले की और साथ ही जिसे जो कर रहा है, दोनों को ही क्या होती है, खुशी मिलती है. हेल्पिंग ईच अदर स्प्रेड्स हैप्पीनेस. एक दूसरे की हेल्प करके क्या बांटा जा सकता है, खुशियां. ऑल्सो वेन वी हेल्प अदर्स इट मीन्स दैट वी आर बीइंग काइंड टुवर्ड्स अदर्स. इट मीन्स दैट वी केयर अबाउट अदर्स. वेन वी आर काइंड एंड केयरिंग वी हेल्प अदर्स और डू थिंग्स फॉर द अदर्स. यानी जब कभी हम लोग किसी की हेल्प करते हैं तो ये हमारा काइंडनेस शो करता है उसके प्रति, साथ ही साथ केयर हम लोग करते हैं, ये भी शो करता है. साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उन्हें दूसरे कामों में. साथ ही क्या होता है, ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर्स इन वॉट एवर स्मॉल वे यू कैन डू. यानी कोई भी स्मॉल तरीके से, किसी भी तरीके से आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, हमें करना चाहिए. The story given below deals with the kind, caring and helping nature of a big businessman. ये जो आपको यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, एक बिजनेसमैन, बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की है, जो कि बहुत ही काइंड, केयरिंग और हेल्पिंग नेचर का था. Let us see this story. Once upon a time, there lived a big businessman in our country. बहुत पहले क्या हुआ करता था, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हमारे कंट्री में रहता था. He had many good qualities like honesty, modesty, patience and obedience. And he has many good qualities जैसे कि वो बहुत ही ईमानदार था, patience था, modesty था, obedience था. Besides this, he was also very helpful.
और इसके अलावा भी वो क्या था, एक हेल्पफुल नेचर का था। He was kind and caring. He was kind and caring. बहुत ही काइंड था और सबकी केयर करता था। He was always ready to help others. He helped people in whatever way he could. Naturally, the people liked him a lot. They loved and respected him. यानी वो बहुत ही काइंड और केयरिंग होने की वजह से वो बहुत लोग जो थे वहां पे रहते थे, वो सारे लोग उन्हें पसंद करते थे और उन्हें रेस्पेक्ट करते थे। साथ ही साथ वो किसी भी सिचुएशन में कभी भी वो किसी की भी हेल्प करने के लिए तैयार रहता था। One night he was about to have dinner with his family. He was hungry. He had already sat down on his chair and was eagerly waiting for the food. वो बहुत ही भूखा था और वो कहाँ बैठ गया, चेयर पे बैठ भी चुका था और वेट कर रहा था अपने खाने का। His family members were also eager to start dinner. उसके जो फैमिली मेंबर्स थे वो भी बहुत बेसब्री से डिनर को स्टार्ट करने के लिए ईगरली वेट कर रहे थे। There was one special reason for this. वो क्यों वेट कर रहे थे इतने ईगरनेस के साथ में? एक स्पेशल रीजन की वजह से। That night their cook had prepared their favorite food item, prawns. क्यों वेट कर रहे थे इतने ईगरनेस के साथ में? क्योंकि उस नाइट में उनके कुक ने क्या बनाया था, उनका फेवरेट फूड prawns. After a while, the cook came out of the kitchen and served hot food including the prawns to all the family members. कुछ टाइम बाद उनका कुक आता है किचन से बाहर और सभी लोगों को गर्मा गर्म क्या परोसता है, खाना। That was the prawns. Looking at the food, the businessman said, Ramu, it seems you have prepared a delicious meal. The food smells really good. जो बिजनेसमैन है वो फूड को देख करके रामू को क्या कहता है कि रामू तुमने बहुत ही डिलीशियस मील बनाया है, उसका जो स्मेल आ रहा है बहुत ही अच्छी आ रही है। रामू रिप्लाइड, सर, to know if the food have been prepared well or not, you will have to eat it. Please taste the food and see how it is. रामू ने रिप्लाई किया सर को कि सर, फूड अच्छी बनी है या नहीं, खाना अच्छा बना है या नहीं, इसे बताने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, खाना पड़ेगा और टेस्ट करना पड़ेगा। The businessman said, Certainly, Ramu. Then, as he was about to start eating, he suddenly heard a child crying outside. He at once asked Ramu to go and see who the child was and why he was crying. रामू जैसे ये रामू परोस दिया खाना, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही बिजनेसमैन क्या कर रहा था, स्टार्ट करने ही वाला था खाना, उसे क्या सुनाई दी, एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी और उसने कहा रामू से कि बाहर जाके देखो कि कौन है वो बच्चा और वो क्यों रो रहा है। रामू वेंट आउटसाइड एंड व्हेन ही रिटर्न देयर वाज अ स्मॉल चाइल्ड विथ हिम. जब रामू बाहर गया तो जब वो रिटर्न आया तो उसके साथ बिजनेसमैन ने क्या देखा, एक छोटा सा बच्चा है. एंड ही वॉज अबाउट 4 years ओल्ड. वो कितने साल का था, 4 years. ही वॉज वेयरिंग टॉर्न क्लॉथ्स. टॉर्न का मतलब मैंने आपको बताया कैसा, फटे हुए कपड़े पहने रखे थे. इट सीम्ड ही हैड नाइदर bathed for a week nor had any food for days. He was very hungry and hence crying. उसे देख के लग रहा था कि वो बहुत दिन से क्या नहीं किया है, नहाया नहीं है और उसे खाने को भी नहीं मिला है और वो बहुत ही भूखा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, रो रहा है. Seeing the poor and hungry child, the businessman understood everything. He forgot his own hunger and his favorite prawns. He quickly got up from his seat, took the child to the bathroom and himself bathed him. यानी जो बिजनेसमैन था उस बच्चे को देख करके वो अपनी भूख को भूल जाता है और अपना फेवरेट प्रॉन्स को भी भूल जाता है. अपनी सीट से उठ करके उस बच्चे को क्या करता है, सबसे पहले बाथरूम में ले जाकर के उसे नहलाता है. देन ही ड्रेस्ड हिम इन न्यू क्लॉथ्स एंड गेव हिम हिज ओन फूड टू ईट. उसे बहुत अच्छे तरीके से ड्रेसअप करता है नए कपड़ों से और उसे अपना खाना खाने को दे देता है. Only when the child has eaten to his full did the businessman feel satisfied and happy. जब वो बच्चा पूरा पेट भर के खाना खा लेता है तब उस बिजनेसमैन को बहुत ही खुशी मिलती है और सेटिस्फैक्शन होता है. Such was the kindness and helping nature of the businessman. वो इतना काइंडनेस और हेल्पिंग नेचर का था बिजनेसमैन.
तो हम सभी को चाहिए कि एक दूसरे की हम लोग क्या करें, हेल्प करें। जब भी जरूरत हो किसी भी छोटे वे में अगर हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। और आप सभी को चाहिए कि अभी से और इसी वक्त से अगर आप अपने पेरेंट्स का, अपनी मदर का या फिर कोई भी फैमिली मेंबर्स अगर हेल्प चाहिए उन्हें, तो सोचना नहीं है, आपको क्या करना है, जाके उनकी हेल्प करना है, जिस भी वे में आप उनकी हेल्प कर सकते हो। Hope you might have understood this chapter. That's all for today. Thank you.